न जाने ऐसी कितनी नेटवर्किंग कंपनियां हैं जो शुरुआती दौर में आते ही आम लोगों को डबल ट्रिपल प्रॉफिट का लालच देकर कंपनी से जोड़ लेता है, फिर बाद में करोड़ों की संपत्ति लेकर गायब हो जाता है। हालांकि ऐसी कंपनियां शुरुआती दौर में कुछ मुनाफे देते भी हैं, जिससे भोली भाली जनता लुभा जाती है और अपने आसपास के लोगों को ही नहीं बल्कि अपने रिश्ते नातों में भी नेटवर्किंग से मुनाफा कमाने वाली बात करते हैं, जिससे अनगिनत लोग बगैर सोचे समझे नेटवर्किंग कंपनियों में जुड़ जाता है। और जब इस तरह नेटवर्किंग कंपनियों के पास अकूत पैसा जमा हो जाता है तब वो रफू चक्कर हो जाता है। आपको बता दें कि देश भर में लगभग 42 करोड़ से अधिक लोग ठगी का शिकार हो चुका है। 20 लाख करोड़ से अधिक रकम डूब चुकी है। इसी को लेकर ठगी के शिकार हुए जमाकर्ता परिवारों ने पूर्णिया डीएम को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की है कि बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत सरकार ने जो डूबी हुई रकम वापस करने की बात की है उस पर अमल नहीं किया जा रहा है। अगर इस मामले को सरकार गंभीरता से नहीं लेती है तो देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। साथ ही लोगों ने कहा कि आने वाले चुनाव में वोटिंग का भी हम लोग बहिष्कार करेंगे। सुनिए और क्या कुछ कहा पीड़ितों ने। जैसे कि मेरा नाम भुवनेश्वर प्रसाद शाह हुआ। मैं 1998 की एक कंपनी थी अल्केमिस्ट इंफ्रा, तो उसमें मैं काम करता था। लेकिन 2006 से मैं काम कर रहा था। बिहार में अनेक जगह इसका ब्रांच था, भागलपुर में था, कटिहार में था, पटना में था और कई हर जगह था। बिहार में था, झारखंड में था, उत्तर प्रदेश में था, बंगाल में था, हर जगह इसका ब्रांच था। तो उसमें ओनली फिक्स डिपॉजिट होता था और ये MIS का भी स्कीम चल रहा था। तो 2008 में जब मैंने एजेंसी लिया तो उसमें कहा गया कि ये कंपनी जो है रजिस्टर्ड है, ROC के द्वारा इसको रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया हुआ है। नहीं, सेबी से नहीं, ROC से इसको मिला हुआ है। आप लोग पैसा जमा कीजिए, पैसा सुरक्षित रहेगा। और इस आधार पर हम लोग आम पब्लिक से, गरीब हुआ अमीर हुआ जो भी हो, देहात में लोगों को समझा बुझाकर हम लोगों ने पैसा जमा करवाया। 2019 तक किया। उसके पहले कंपनी समय पर पेमेंट करती थी, ब्रांच के माध्यम से पेमेंट करती थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो बंद करना शुरू कर दिया। जब 2019 में जब कंपनी बंद हो गया, जैसे ब्रांच हर जगह ब्रांच को बंद कर दिया गया, तो हम लोग जो है कंवरदीप सिंह के यहाँ दरवाज़ा खटखटाए। अपने सीनियर जो हम लोगों के बंगाल के थे, बी राय चौधरी से आई राय चौधरी थे, फाल्गुनी घोष थे, ये लोग हम लोगों को आश्वासन देते थे कि आप लोग निश्चिंत रहिए, हम लोग हैं ना, पेमेंट सबका हम लोग कराएंगे। तो इतना 2019 से हम लोग परेशान हैं। उसके चलते आज तक कंपनी पैसा पेमेंट नहीं दी है। वो बीच में ऐसा कहा गया कि आप लोग जो सुप्रीम कोर्ट में जैसे आम पब्लिक पैसा जो जमा किया, तो कंवरदीप सिंह के अगेंस्ट में, क्योंकि बीच में 2019 में वो दिवालिया बोलने के चक्कर में था, कंवरदीप सिंह जो इसका चेयरमैन था, ये दिवालिया बोलने के चक्कर में था, विदेश भागने के चक्कर में था। लेकिन वहाँ के जितने भी जमा करता थे 20 लाख 25 लाख जो अधिकतर जमा किए थे, उन लोगों का जब मैच्योरिटी का समय की बारी आई तो उन लोगों का पेमेंट नहीं हुआ। तो इसके अगेंस्ट में, कंवरदीप सिंह के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में आम लोग सुप्रीम कोर्ट में केस किया। उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट के ने आपका कंवरदीप सिंह को 4 महीना जेल में भी रखा, दिल्ली में अरेस्ट भी किया, 4 महीना जेल में भी रहा। और उसको इस शर्त पर जमानत दिया गया कि हम पाई पैसा आम पब्लिक को जोड़कर देंगे। जब जमानत मिल गया, तब ये 4 वकील को वो लोग नियुक्त किया और उसके माध्यम से अनाउंसमेंट किया गया, पेपर अनाउंसमेंट किया गया, रेडियो अनाउंसमेंट किया गया। और हम लोगों को सीनियर के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिली कि आप लोग जितना भी खाताधारी हैं, जितना भी आप लोग वर्कर हैं, सभी वर्कर जितने आप लोग बॉन्ड का फोटोकॉपी, आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो भी है आपका डॉक्यूमेंट, सबका एक फॉर्म निकाला कंपनी कि उस पर आपको फिलअप करके आपको ईमेल नंबर पर आपको ऑनलाइन कर देना है, जिसमें हम लोगों ने, पूरे भारत के लोगों ने ऑनलाइन किया। नेट पर सारा चीज़ दिया। अल्केमिस्ट कंपनी का उसमें भी 3 तरह का स्कीम था। पहला था अल्केमिस्ट
पहला शुरुआत में अल्केमिस्ट होल्डिंग लिमिटेड, दूसरा हुआ अल्केमिस्ट इंफ्रा रियल्टी लिमिटेड, तीसरा हुआ अल्केमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड। तो टाउनशिप इंडिया लिमिटेड को ही दिवालिया बोलने के चक्कर में था और विदेश भागने के चक्कर में था। तो उसके उतना दिन से हम लोग अपना ऑनलाइन किए कागज़, नेट पर भी सारा चीज़ का दे दिया कि इतना रुपया आम पब्लिक को मिलेगा, हम लोग नोट भी कर लिए। अब उसके बाद जहाँ से पेमेंट होना है, आज 3 साल से हम लोगों को आश्वासन मिलता रहा है कि ये महीना मिलेगा, वो महीना में मिलेगा, अगस्त में मिलेगा। इतना कहते कहते 3 साल बीत गया, लेकिन आज तक किसी भी तरह की सुनवाई हम लोगों की नहीं हुई। हमारे जितने भी फील्ड वर्कर थे, कई फील्ड वर्कर, इसकी अनगिनत, माने हमको लगता है कि 5-10 हज़ार से कम जो है सुसाइड कर लिए। क्यों कि आम पब्लिक जिन्होंने मान लीजिए हम लोग वर्कर हैं, 10 लाख जमा कराया तो हमको तो प्रताड़ित करेगा ना, हमको तो करेगा ना। इसके चलते वर्कर जो है सुसाइड कर लिया स्वयं। क्या करेगा वो? अच्छा, एजेंट यानी आप बने तो आप ही को यानी परेशान करेगा ना? तो करेगा नहीं। पैसा आखिर आम पब्लिक ने एजेंट को न दिया, अभी तक नहीं मिला। नहीं मिला। इसके विरोध में आप लोग हम लोग इसके विरोध में आवेदन हम लोग कलेक्टर के यहाँ आज जमा किए हैं, उसका रिसीविंग लिए हैं। उसके बाद आपका 31 जुलाई को भी बहुत बड़ा ये हुआ था। और फिर आगे आप लोग 2 अक्टूबर, फिर हम लोग जो 2 अक्टूबर को हम लोगों का प्लानिंग है कि हम लोग आगे 2 अक्टूबर को भी फिर दिल्ली हम लोग जाने की तैयारी में हैं। हम लोग का मेन उद्देश्य है कि आम पब्लिक का पैसा जमा हो और आपका भुगतान हो। आपका बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत जो कानून बना था, उसके तहत जो उसी के तहत हम लोग अपना लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि हर कंपनी को पैसा मिले। नाम बता दें अपना। मेरा नाम भुवनेश्वर प्रसाद शाह हुआ। जी, हम लोग आए थे, जिला पदाधिकारी के पास आवेदन देने के लिए आए थे। हम लोग नॉन बैंकिंग में हम लोग काम कर रहे थे। 2001 से बिहार में पूरे कंपनी काम कर रही थी। कंपनी का रजिस्ट्रेशन अगर बोला जाए तो आरबीआई के द्वारा रजिस्ट्रेशन मिला था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको लाइसेंस दी थी। 1983 में कंपनी का आरबीआई के द्वारा रजिस्ट्रेशन हुआ था और आरबीआई का लाइसेंस दिखा के हम लोग के द्वारा काम करवाया गया। लेकिन अंदर में क्या हुआ नहीं हुआ वो हम लोग को कंपनी कभी बताई नहीं, और ना ही कभी इस बारे में सरकार ने कभी क्लियर किया कि भाई फलाना कंपनी को हम लोग बंद कर दिए, आप लोग इसमें डिपॉजिट मत कीजिए। हम लोग को कभी मैसेज भी नहीं आया और अचानक 2013 में कंपनी को बंद कर दिया गया, जो 1983 की कंपनी थी और 2013 में बंद किया, यानी कि लगभग 30 साल के बाद कंपनी को बंद किया गया। तो बंद जब किया गया तो हम लोग पेमेंट के बारे में हम लोग पूरा प्रयास किए। तो हम लोग को कंपनी के द्वारा बताया गया कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में मतलब कि कोर्ट का केस जब तक क्लियर नहीं होता तब तक आप लोग का भुगतान नहीं होगा। तो कोर्ट का मतलब कि तारीख पे तारीख आते आते हम लोग को इतना दिन तक रखा गया। उसके बाद फिर जब हम लोग जब ये हो गए तो पूरे भारतवर्ष में जितना भी चिट फंड कंपनी के तरह से एक संगठन बना जिसका नाम है तब जब संगठन, जो कि पूरे भारत में जितना भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी काम कर रही थी वो सबको पैसा दिलवाने के लिए काम कर रही है। और अभी हम लोग का 31 जुलाई में रिसेंट में 31 जुलाई में जंतर मंतर पे हम लोग का पूरा ये धरना प्रदर्शन था। और सामने महीना 2 अक्टूबर को फिर हम लोग का दिल्ली के जंतर मंतर पे और फिर संसद भवन का हम लोग का घेराव का भी प्रक्रिया चल रहा है। तो हम लोग जब 31 जुलाई को जब वहाँ पे पहुँचे थे तो वहाँ से सरकार के द्वारा मैसेज आया गया कि आप लोग लिखित में आवेदन दीजिए। तो हम लोग लिखित में आवेदन दिए। तो वहाँ से फिर दोबारा मैसेज आया कि आप लोग सभी जिला पदाधिकारी जितने बगल के हैं सब जिला पदाधिकारी के पास आप लोग जाके आवेदन दीजिए। तो हम लोग अभी वही आवेदन देने आए थे और हम लोग का मांग यही है कि जितना जल्दी भुगतान हो सके, बस यही। डीएम साहब से मिले थे? डीएम साहब तो मिले नहीं थे, लेकिन आवेदन हम लोग जमा किए हैं। क्या वहाँ से क्या कुछ बोला? नहीं, हम लोग को ऊपर से जो संगठन के माध्यम से हम लोग को बताया गया कि आप लोग जाके आवेदन पहले जाके दीजिए। तो आज के डेट में 9 तारीख के डेट में पूरे भारत में जितना भी डीएम है सबके यहाँ आज आवेदन दिया जा रहा है। हाँ जी। अच्छा, माने कि जो कंपनी भागी है उनसे आप लोग का भी संपर्क? उनसे संपर्क यही है कि सर वो लोग बोलते हैं सीधा कि कोर्ट का मामला है, सरकार जब तक फैसला नहीं आएगा तब तक पेमेंट नहीं किया जाएगा। तब तक नहीं किया जाएगा। और सर इसमें क्या कि मतलब कि 2013 से अभी तक में कम से कम 15 से 20 हज़ार वर्कर आत्महत्या कर लिए। जी 15 से 20 हज़ार वर्कर सर आत्महत्या कर चुके हैं अभी तक। कंपनी में चलता लगभग अभी तक में कितना पैसा लग गया? बहुतों का पैसा सर। अगर सर सिर्फ अगर पूर्णिया का बात किया जाए कम से कम 40 से 45 करोड़ रुपया सिर्फ पूर्णिया का है, सिर्फ पूर्णिया का। जी पूर्णिया ब्रांच को लेके उसी को लेकर आप जी। आज सर बहुत ऐसा एजेंट है जो घर द्वार छोड़ के कहीं भागा हुआ है। किसी के घर पे कोई जाके खाताधारी जाके कब्जा कर ले रहा है, किसी का मवेशी छीन लिया जा रहा है, किसी का गाड़ी छीन लिया जा रहा है, किसी को प्रताड़ना किया जा रहा है, किसी को गाली गलौज किया जा रहा है। आज हम लोग को राह चलना मुश्किल हो चुका है। यानी आप लोग एजेंट थे? जी हाँ
आया चुनाव बहिष्कार का लिखे हुए हैं आप? जी 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 हमारे सर हमारा जो भारतवर्ष में पूरे संगठन बना है सर, उनका एक संगठन बना है तब जब संगठन, और उनका यही मोटो है कि जब तक भुगतान नहीं तब तक मतदान नहीं। अच्छा, जी तो माने कि आप जो यानी चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, जी। इससे पहले तो क्या था आप लोग खुद यानी नेटवर्क कंपनी में जी जुड़े, जी 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 खुद आप लोग एजेंट बने, खुद जी काम कर रहे जी थे, जी जी तभी तो क्या था चुनाव उनाव का मुद्दा नहीं नहीं आ रहा नहीं था। नहीं नहीं आ रहा तो था। अभी माने अपने मर्जी से जब क्या है आप नेटवर्क कंपनी में जुड़ते हैं जी जी और फिर अभी चुनाव पर यानी प्रभावित वाला बात करते हैं। सर अगर सर बात किया जाए, मान के चलिए कि अगर ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी चाहे कोई भी कंपनी भारतवर्ष की हो, उसको लाइसेंस भी तो सरकार ही देती है। अगर सरकार अगर लाइसेंस देती है, अगर सरकार अगर उसको बंद कर देती है, सरकार का प्राथमिकता क्या बनता है कि जितना का हम जिस कंपनी को लाइसेंस दिया उसका पहले भुगतान करवा दे, तब वो बंद करे, या फिर जब मर्जी हुआ, मतलब कि आम जनता मरे और सरकार जब मरी बस तब शटर गिरा दे किसी का। ये सर कहाँ का इंसाफ हुआ? आप तो बोले माइक्रो कंपनी क्या फाइनेंस जो वो भागा है। जी, सारी कंपनी के बारे में हम लोग सर बात कर रहे हैं सर। माइक्रो फाइनेंस का भी सर आरबीआई के द्वारा सर उसको लाइसेंस दिया गया था। आरबीआई मतलब भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सर उसको लाइसेंस दिया गया था। इसी कारण से आप लोग सरकार को यानी जी, जो मान के चलिए सर आज सर आरबीआई के द्वारा, आज सर आरबीआई सर किसका है? वो सरकार की है। आज अगर सर आरबीआई के द्वारा अगर लाइसेंस लेकर कोई अगर कंपनी अगर काम करती है, तो सर हम तो सर आरबीआई को देख के ना काम करते हैं ना, कि सर अगर आरबीआई दी हुई तो बहुत अच्छी कंपनी है। आरबीआई तो सबको तो लाइसेंस देती नहीं है काम करने के लिए ना। इसी वजह से बस सर इसी यही यानी अगर आप लोग का यानी पैसा रिकवर नहीं होता तो इसके लिए तो हाँ, हम लोग सर पूरे भारत में सर चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। अच्छा, पूरे भारत में अगर बात कर ले तो कितने लोग होंगे यानी टोटल? 42 करोड़ सर जनता है, ठगी का 42 करोड़ जनता है सर टोटल, यानी लोग बहिष्कार। जी 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 पूरे सर जनता, 42 करोड़ जनता का हम लोग सर पूरे जितना खरीदारी है, जो भी कार्यकर्ता भी करता है, जो कोई भी कंपनी सर, हम लोग पर्सनली कोई किसी कंपनी का नाम नहीं है, लेकिन सारी कंपनी का हम लोग मिलके हम लोग बहिष्कार इसका कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष कुमार राय हुआ। क्या थे आप यहाँ? हम यहाँ पे सर फील्ड वर्कर थे, फील्ड में काम करते थे। जी जी माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड में, माइक्रो लीजिंग एंड फंडिंग लिमिटेड।